गया आज का सेशन मेरी सहेली मुझसे कह दो में हाउ टू डील विद पैनिक ऑफ पैंडमिक. सो हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय सेगमेंट मेरी सहेली मुझसे कह दो हाउ टू डील पैनिक इन पैंडमिक. तो कई सारी चीज़ें हम लोगों पे गुजरी हैं, बहुत सारा वक्त हम लोगों ने देखा है, बहुत सारी तकलीफ़ें एक साथ हम लोगों ने पिछले 15-17 महीनों में देखी हैं. हमारे अपने हमसे बिछुड़ रहे हैं, हमारे घर के आसपास हमारे दोस्त, हमारे बिल्कुल जो क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं, हमने उनके पेरेंट्स को, उनके नज़दीकियों को जाते हुए देखा है. उन लोगों को दवाई ना होने की वजह से उन लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही, ऑक्सीजन की कमी है, हॉस्पिटल्स नहीं है, बेड्स नहीं है, बहुत एक तकलीफ़ दे वक्त से गुज़रते हुए देखा है. अब ये धीरे धीरे कम हो रहा है. दिसंबर 2019 में ये स्टार्ट हुआ था और उसके बाद सेकेंड वेव आई. सेकेंड वेव में भी बहुत लोग इफ़ेक्टेड हुए हैं, मगर अब ये धीरे धीरे कम हो रहा है. और हमें एक डर और सता रहा है कि जैसे कि अनाउंसमेंट की गई है कि हो सकता है अक्टूबर में थर्ड वेव भी आ जाए. तो हम इतने बड़ा एक जो टाइम स्पैन गुजर रहा है हम सब लोगों का, उसको कैसे हैंडल करें. हमें क्या करना होगा कि इतने ख़तरनाक, इतने डेंजरस इन्वायरमेंट में छोटे बच्चों के साथ, बड़े बुज़ुर्गों के साथ किस तरह से कोप अप हम करें कि हम लोगों की लाइफ सुकून से पीसफुली गुजरे. तो मैं आपके साथ कुछ ऐसी सच्ची वाक़े, एक सच्ची कहानियाँ जो हैं, जो गुजरी हैं लोगों पे, वो शेयर करूँगी, जिससे कि हम लोगों को लेसन होगा कि ये कई चीज़ें कई लोगों पर पहले भी हमसे गुजरी हैं और उन लोगों ने किस तरह से इसको कोप अप किया है. तो मैं ये सब बातें आपके साथ शेयर करूँगी. दिसंबर 2020 में इंडिया में एक वैक्सीन का सर्वे हुआ था, या आप कह लीजिए कि एक वैक्सीन का ट्रायल ट्रीटमेंट काइंड ऑफ हुआ था. उसमें बहुत सारे वॉलंटियर्स ने पार्टिसिपेट किया था. तो जब उन वॉलंटियर्स ने वैक्सीन ले ली और थोड़ा टाइम वो लोग ठीक रहे, कुछ टाइम के बाद उनमें से किसी एक की डेथ हो गई. तो लोगों ने ये पैनिक करना शुरू किया कि ये डेथ जो है ये वैक्सीन की वजह से हुई है. तो जिस लेबॉरेटरी ने ये वैक्सीन बनाई थी, भारत लेबॉरेटरी, उन लोगों ने खुलासा किया कि ये जो डेथ है इसका रीज़न वैक्सीन नहीं है, क्योंकि वॉलंटियर्स के ग्रुप को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जिसमें एक को वैक्सीन दी गई थी और एक को सिर्फ ये बता कर कि ये वैक्सीन है, नॉर्मल पानी के या सलाइन के इंजेक्शंस लगाए गए थे. तो जिनकी डेथ हुई, उनकी डेथ की वजह सलाइन वाटर या कोई और रीज़न हो सकता है, वो वैक्सीन नहीं थी. तो जिस इफ़ेक्ट में उनकी डेथ हुई, जिस मान लीजिए उनको सलाइन दिया गया था ये कह के कि ये वैक्सीन है, और उनके अंदर एक फियर था कि शायद ये मुझे सूट नहीं करेगी, और उनकी डेथ हो गई. इसको प्लेसिबो इफ़ेक्ट कहते हैं. तो ये प्लेसिबो इफ़ेक्ट क्या होता है, ये जानने के लिए मैं आपको और भी 3-4 एग्जाम्पल्स दूंगी कि किस तरह से, और ये सारी बातें जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इन चीज़ों को आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं. ये फैक्ट पे बेस्ड है, ये कोई स्टोरीज़ नहीं है. इसी तरह से जो यूएस के डॉक्टर हैं पर्थ इंस्टीट्यूट्स में, उन्होंने बताया कि प्लेसिबो इफ़ेक्ट वो होता है जिसमें कि हम एक फॉल्स ट्रीटमेंट करते हैं उन लोगों पर जिन लोगों को मालूम हो कि मेडिसिन से अब उनका कुछ नहीं हो सकता, और हम उनको यकीन दिलाते हैं कि हम आपको मेडिसिन दे रहे हैं और आप हील हो जाएंगे. फिर हम उनको कुछ एक ऐसी नॉन स्टेरॉइड या नॉन मेडिसिन टाइप की चीज़ देते हैं, और फिर हम उसका इफ़ेक्ट जब देखते हैं तो वो पॉजिटिव आ रहा होता है. दैट मीन्स प्लेसिबो इफ़ेक्ट इज़ द मैसेज फ्रॉम द माइंड. आपके माइंड से आपकी बॉडी पे एक ऐसा मैसेज आता है कि जो मेडिसिन आपको दी गई है वो आपको हील करने के लिए आ रही है. तो ये प्लेसिबो इफ़ेक्ट काम करता है और बॉडी हील अप हो जाती है. इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, ये भी एक फैक्ट है. 15 अप्रैल 2021 को एक बस जिसमें 50 लोग बैठे हुए थे, 50, और उसके साथ एक ड्राइवर था, वो ग्वालियर एमपी से
हाईवे पे जा रही थी। वहाँ पर कोरोना चेकअप बूथ था जहाँ पर उन सब लोगों को रोका गया और उनकी कोरोना की टेस्टिंग हुई। जो लोग 1 घंटा पहले और अबाउट आधा घंटा पहले हंसते बोलते खाते पीते हुए ट्रैवल कर रहे थे, जब उनके बस में कोरोना का टेस्टिंग की गई तो उसके अंदर से एक ड्राइवर साहब और 5 लोगों को कोरोना का पॉजिटिव आया, जबकि ये कोरोना का कोई सिम्टम नहीं था। वो लोग हेल्दी थे, उन लोगों को कोई कुछ भी सिम्टम नहीं था। खैर उन 6 लोगों को जो है वो आइसोलेशन में भेज दिया गया, उनको डॉक्टर्स के उस पर भेज दिया गया कंसर्न में। मगर जितने लोग बच गए थे ऑलमोस्ट उनमें से सभी को, किसी को वॉमिटिंग शुरू हो गई, किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, किसी को घुटन होने लगी और किसी को कुछ और प्रॉब्लम होने लगी। तो कहने से मुराद ये है कि जो लोग आधा घंटा पहले बिना किसी इफेक्ट के आराम से ट्रैवल कर रहे थे, जैसे ही उन्होंने कोरोना का नाम सुना उन लोगों को ये इफेक्ट आने लगे, उनको डर का एक एनवायरनमेंट आ गया, फियर एंजाइटी आने लगी और उनको खुद से फील होने लगा कि शायद हमें भी कोरोना हो गया है, क्योंकि वो लोग हमारे साथ ट्रैवल कर रहे थे। बाद में उन सब लोगों का जब टेस्ट किया गया तो सब के सब नेगेटिव थे, मगर उनमें सिम्टम्स थे सारे। और जिन लोगों को आइसोलेशन में भेजा गया उनको कोई सिम्टम नहीं थे, बट वो लोग पॉजिटिव पाए गए। दिस इज कॉल्ड द थिंकिंग ऑफ माइंड नेगेटिव वे। तो इसलिए किस तरह से आप सोचते हैं, किस तरह से आप इफ़ेक्ट लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। पिछले 15-17 महीनों से हम लोग रोज़ सुबह जब उठते हैं तो हमें हर तरफ से, हम टीवी खोलते हैं तो हमें ख़बरें आती हैं, हम न्यूज़पेपर खोलते हैं तो हमें ख़बरें आती हैं, हम व्हाट्सएप खोलते हैं तो हमें ख़बर आती है, हमारे दोस्त, हमारे अहबाब, हमारे रिश्तेदार हम लोगों को मैसेजेस करते हैं कि ये सब हो गया। जैसे ही आपने न्यूज़ देखने के लिए टीवी ऑन किया, आपके पास खबर आई हॉस्पिटल में बेड्स नहीं हैं, लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयाँ नहीं हैं, इतने कोरोना के केसेस हो गए, बरी करने के लिए कब्रिस्तानों में जगह नहीं है, शमशानों में जगहें नहीं है। तो इस तरह के जब आप न्यूज़ देख करके इस तरह के एनवायरनमेंट में जब आप उठेंगे तो आपको लगता है कि आपका ब्रेन पॉजिटिव काम करेगा या पॉजिटिव इफ़ेक्ट लेगा। आपको नहीं लगता कि आज से तकरीबन 2019 से पहले जब हम लोगों को कॉमन कोल्ड होता था, छींकें आती थी, फीवर हो जाता था, या कभी वायरल हो जाता था, या कभी हल्का फुल्का हमें लगता था ठंड बैठ गई है चेस्ट में, तो क्या हमारे घबराहट का लेवल इतना था? क्या हम इतना ही ज़्यादा डरते थे? क्या हम कोरोना नाम से वाकिफ़ थे कि इससे डेथ भी हो जाती है? नहीं, हम इससे नहीं वाकिफ़ थे। पहले भी 2017-18 में नंबर ऑफ केसेस डेथ की हुई हैं कोल्ड, नॉर्मल फ्लू से बिगड़ के नमूनिया और टीबी की वजह से। तब हमें इतना डर नहीं था, तब हमें पता चलता था कि ये हुआ है और लोग मर गए हैं। अब क्योंकि इस चीज़ को एक नाम दिया गया है, एक ट्रिगर दिया गया है जो कि कोरोना है, तो उस नाम का इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा होता है कि हम अपने आप को ये लेके चलने लगते हैं। आज भी ऐसा होता है, घर में किसी को छींक आ गई या किसी को खांसी आ गई या किसी को थोड़ा सा भी लगा कि मेरा दम शायद घुट सा रहा है, तो हमें पहली चीज़ जो दिमाग में आती है, कहीं कोरोना तो नहीं है। तो ये इफ़ेक्ट जो होते हैं ये नेगेटिव स्ट्रेस्ड हार्मोन की वजह से होते हैं, जो कॉर्टिसोल होता है, जो डर के एनवायरनमेंट में बॉडी के ऊपर नेगेटिव ही, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही असर करता है। इसी तरह से मैं आपको एक और दो और रादर घटनाएं बताने वाली हूँ जो कि सच्ची हैं और जो कि लोगों पर गुजरी हैं और जिनका फिर NLP ट्रीटमेंट में बहुत एक एग्जाम्पल की तरह से लिया गया है रेफरेंसेस। तो लास्ट 15 मंथ्स से जो हम एक स्टेट में जी रहे हैं जिसको कि कहा जाए कि प्रोग्रामिंग कर दी गई है, हमारे दिमाग की स्क्रिप्टिंग कर दी गई है कि डेथ है चारों तरफ एक एनवायरनमेंट ऐसा आ गया है कि मौत है और कुछ नहीं है और ज़िंदगी नहीं है और डर के रहो और घर में रहो। तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि एनवायरनमेंट जो घबराहट, फियरफुल, स्ट्रेसफुल होता है उसमें हेल्थ कभी भी पनपती नहीं है,
उसमें हेल्थ हमेशा हमेशा डाउन रहती है। ये जो स्क्रिप्टिंग कर दी गई है ये हमारे डीएनए तक, हमारे जीन्स तक पहुंच गई है। तो जब हमारे डीएनए और जीन्स में डर घुस जाता है तब हमें उसका ट्रीटमेंट करना बहुत सख्त ज़रूरी हो जाता है। ऐसा ही एक एग्ज़ाम्पल जो हम लोग अक्सर पढ़ते हैं एनएलपी की पढ़ाई में, फीफा वर्ल्ड कप हो रहा था तो उसके अंदर जो है एक स्टेडियम में अराउंड 40,000 लोग बैठे हुए थे। एक छोटे स्टैंड में जिसके अंदर अबाउट 1500 के लोग बैठे हुए थे, अचानक एक आदमी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और वो आदमी वॉमिटिंग्स करने लगा। तो बिना उससे पूछे कि तुम्हें क्या हुआ है, किसी ने उसके आसपास से कह दिया कि इस आदमी ने कोला पी थी जो कि कोल्ड ड्रिंक स्टैंड में लगी हुई है और उसकी वजह से इसको कुछ हो रहा है, क्योंकि उस कोला में कोई ऐसी चीज़ है जो कि सूट नहीं कर रही है। इतना सुनना था तो उसके जितने फ्रेंड्स थे, अराउंड 500 के 600 लोग थे, उन सबको आपस में ये सब बातचीत शुरू हुई। जितनी देर में डॉक्टर्स को, एम्बुलेंस को बुलाया गया, उतनी देर में वहाँ पैनिक फैल गया कि ज़रूर उस कोला मशीन में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग मैच देखने बैठे थे तो सबके हाथों में कोल्ड ड्रिंक्स थे और वो उसी कोला मशीन से लिए गए थे। तो जितनी देर तक उस आदमी को ट्रीट करके ठीक किया गया, उतनी देर में 500-600 लोगों को वॉमिटिंग्स शुरू हो चुकी थी, पेट में दर्द शुरू हो गए थे। कई लोग रोने लगे थे जैसे कि उनको सिम्टम्स आ गए हो फूड पॉइजनिंग के। मगर जिस दौरान ये सारे टाइम फ्रेम करीबन आधा घंटे का रहा होगा, और ये जो मैं जो आपको इंसिडेंट बता रही हूँ इसको आप गूगल सर्च करके देखिएगा, ये वहाँ अवेलेबल है। तो जब उस आदमी का ट्रीटमेंट हो गया और वो ठीक हो गया तो वो स्ट्रेचर पे बैठा हुआ और उसको पूछा गया कि क्या हुआ था आपके साथ। उसने कहा मैंने तो कोई कोल्ड ड्रिंक ही नहीं पी, मैं तो स्टैंड पे भी नहीं गया और मेरे ग्लास में तो सिर्फ एक पानी था जिसमें आइस थी। तो ये सुन करके जितने लोग पैनिक्ड हुए थे वो सबके सब सिम्टम्स गायब होने लगे और तकरीबन 1 घंटे के अंदर, मैच जो रुका हुआ था 1 घंटे के अंदर, वो रीस्टार्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये था कि दिमाग एक इतनी तेज़ मशीन है हमारे पास कि अगर आप उसको 1% नेगेटिविटी और 1% अगर आपको उसको फियर वाले थॉट्स देते हैं तो बाकी के 99% वो खुद ब खुद जोड़ लेता है और अपने आप को बीमार करने में, अपनी बॉडी को मैसेज देने के में कि तुम बीमार हो, तुम्हें डर लग रहा है, तुम बहुत परेशानी वाली हालत में हो, बिल्कुल टाइम नहीं निकालता। जैसे कि हमारे दिमाग में एक अगर हम वर्ड लें कि लाइन है, हम कहीं से गुजर रहे हैं, लाइन है, तो एकदम जो लाइन को देख के हमारे दिमाग में ख्याल आता है वो आता है मौत। मतलब कि लाइन है तो हम मर जाएंगे। ये भी तो हो सकता है कि वो लाइन साइड से गुजर जाए, ये भी तो हो सकता है कि वो हमें कुछ कहे ही ना, ये भी तो हो सकता है कि वो हमारे रास्ते में ही ना आए, हम उसके रास्ते में ही ना आए, ये भी तो हो सकता है कि हम दौड़ के बच जाएं। कोई चीज़ जब डर का माहौल होता है तो दिमाग काम करना, पॉजिटिविटी दिमाग की काम करना बंद कर देती है और हम यकतरफा सिर्फ और सिर्फ फियर को सोचते हैं। हमारे दिमाग में ये आता ही नहीं कि हमारे पास कई और अल्टरनेटिव्स, कोई और बचने के रास्ते, कई और तरीके ट्रीटमेंट्स के भी हो सकते हैं। इसीलिए जब आपके ऊपर पैनिक और आपके आसपास का पेंडेमिक बहुत टाइट हो जाए तब मस्ट है कि आप अपने आप को इन सब पैनिक से बचा के रखें। तो जब भी आपके सामने कोई इस तरह का पैंडेमिक आ जाए जिसको कि हम अपने तौर पे कंट्रोल ना कर पाएँ, मैसिव क्वांटिटी में हो जाए, तो आपको क्या करना है, आपको अपने आप को पॉजिटिव बना के रखना है। जितना प्रिकॉशन हो सके हमें लेना है, जो कि गाइडलाइंस तकरीबन बच्चे को अब तो पता है कि मास्क लगाना है और सैनिटाइज करना है और घर के अंदर रहना है। और दूसरी बात कि अगर आप पब्लिकली जाएं तो पब्लिक प्लेसेस में जाएं तो अवॉइड करना है कि मास गैदरिंग्स में ना हो, आइसोलेशन में जाएं। पॉजिटिव माइंड एंड बॉडी रखने से आपको जो फ़ायदा होगा उससे आपका सीरोटोनिन, आपका मेलाटोनिन, आपका एंड्रोफिन रिलीज़ होने लगेगा, जिससे कि पॉजिटिविटी बनेगी, जिससे कि डर ख़त्म होगा, जिससे कि कॉर्टिसोल्स ख़त्म होगा। और पिछले 15 से 17 महीनों में जो हमारी स्क्रिप्टिंग चल रही है उस स्क्रिप्टिंग को तोड़ने में हम
ईजीली डर, फियर, एंजाइटी का जो साइकिल बन गया है हमारे आसपास, उस ऑरा को तोड़ने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे। इसलिए जब भी आपके पास इस तरह का आए, कोई इनसिक्योरिटी की आपके पास फीलिंग्स आए, तो याद रखिएगा कि हमारी बॉडी का हीलिंग मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग है कि कई बार हम लोग बिना मेडिसिन के भी ठीक होते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम बीमार फील कर रहे होते हैं, हम घर में होते हैं, घर के मेडिसिन ले लेते हैं, मगर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो जैसे ही हम ये सोचते हैं कि हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, हमें डॉक्टर को मिलना चाहिए, वैसे ही हमारे अंदर एक एक्टिवनेस आ जाती है, हम हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं, हम डॉक्टर को दिखा देते हैं, और जब डॉक्टर जैसे ही हमें देखते हैं और हमें देख के कहते हैं ठीक है मैंने मेडिसिन लिख दी है, आप ये मेडिसिन ले लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। तो अगर कोई हमें डर होता है, कोई क्रॉनिक चीज़ होती है, तो हम कहते हैं डॉक्टर डरने की कोई बात तो नहीं। वो कहते हैं नहीं नहीं डरने की कोई बात नहीं है, आप मेडिसिन लीजिए, 1 हफ्ता लीजिए, अगर 1 हफ्ते बाद आप ठीक हो जाएं तो फाइन, नहीं ठीक हो जाए तो एक बार दोबारा मेरे पास आ जाइएगा। तो ये सुनते ही आपका दिमाग ट्रिगर करता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक स्टेट को, और वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की स्टेट आपको ये बताती है कि मेडिसिन खाने से हमारी बॉडी ठीक हो जाएगी। जब हम घर आते हैं तो कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आप घर आके मेडिसिन खाते भी नहीं तो आप ठीक हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने सिर्फ 2 ही डोजेज ली और आप ठीक हो गए। तो बेसिकली ये मेडिसिन नहीं है, ये पावर ऑफ थिंकिंग है कि जो आपको उस बीमारी से, उस मेडिकल प्रॉब्लम से, उस स्ट्रेस, उस फियर, उस एंजाइटी से पुल करके बाहर ला रही है और आपको टुवर्ड्स हेल्थ भेज रही है। तो अब कुछ छोटे छोटे से टिप्स हैं। मैंने अपने तौर पे, बहुत बड़े बड़े लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस बनाई हैं, मगर ये मेरा छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। मुझे लगता है कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बताएंगे तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा सब लोगों के लिए। तो कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं कि अगर आपको कोई सिम्टम्स आ जाए तो सबसे पहले आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना। एक छोटी सी मैं आपको एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ, हम इसको बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिम्फ को स्टेबलाइज करने के लिए, इसको हेल्दी करने के लिए। उसमें क्या होता है कि जब हम ब्रीद इन करते हैं तो हम काउंट करते हैं। ब्रीद इन आपने नोज से करनी है, तो मान लीजिए आपने 3 टाइम काउंट किया, तो उसके बाद आपको होल्ड करना है, लाइक ब्रीद इन एंड होल्ड। जब आप होल्ड करेंगे तो उसके 3 to 4 टाइम होनी चाहिए। मान लो आपने 3 में ब्रीद इन किया तो 9 तक आपको होल्ड करना है, फिर आपको मुंह से उसको रिलीज करना है। मान लीजिए इसको आपने 2 टाइम में रिलीज किया तो नीचे भी आपको मीन्स आपको ब्रीद आउट करके भी 2 टाइम होल्ड करना है। यानी कि बॉक्स ब्रीदिंग मीन्स ब्रीदिंग, होल्ड, ब्रीद आउट एंड होल्ड। इस तरह से आप एक बॉक्स करते रहेंगे। ये आपका एक लिम्फ सिस्टम होता है। लिम्फ सिस्टम जो होता है वो आपके हेल्थ के लिए और पॉजिटिव हार्मोन्स को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहली बात तो पैनिक को सबसे पहले आप इस ब्रीदिंग से दूर कर सकते हैं। मान लीजिए आप क्लिनिक में ही बैठे हैं तो आप ये ब्रीदिंग करनी स्टार्ट हो जाइए। मतलब दिमाग को आपको यूज़ उस टाइम ज़रूर करना पड़ेगा। पैनिक में आपके आ करके हमको बहना नहीं है, हमको यूज़ करना है अपने ब्रेन पावर को, थिंकिंग पावर को, पॉजिटिव थिंकिंग पावर को। तो सबसे पहले आपको अगर सिम्टम्स आ जाएं, बिल्कुल ट्राई करिए। जितने भी आपको लोगों ने, बहुत बहुत नॉलेजेबल लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि काढ़े पीजिए, ये करिए, वो करिए, आप सब कुछ करिए। स्टीम लीजिए, काढ़े पीजिए। फिर भी अगर आपको लगे कि सिम्टम्स ज़्यादा हो गए हैं, एक बात का हमेशा दिमाग और दिल को मैसेज दे के चलिएगा कि सबसे ज़्यादा हीलिंग पावर हमारी बॉडी में है, उसके बाद मेडिसिन में है, और उसके बाद किसी भी पॉजिटिव थेरेपीज़ में है। तो आप अगर सिम्टम ज़्यादा गहरे हो जाएं तो आप बिल्कुल डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर के पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो आपको हील अप कर सकते हैं। आप अपने आप को लेकर के, अपने प्रॉब्लम्स को लेकर के ऐसे लोगों से डिस्कस बिल्कुल भी ना करें, रिश्तेदार हों, दोस्त हों, जो खुद उस पैनिक से गुजरे हुए हों और जिनके पास सिवाय नेगेटिविटी शेयर करने के कोई और चीज़ ना हो। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। उन लोगों के साथ कांटेक्ट में रहिएगा जिनसे आपको श्योर है कि आप पॉजिटिव स्ट्रोक्स ही पाएंगे और जो आपको स्टैंड अप करेंगे, ना कि आपको और डरा के और आपको बिल्कुल तोड़ देंगे, राइट।
इसके बाद जब भी आपको कोई बीमार मिले, जब भी आपको कोई ऐसा मिले कि आप उससे बात करना चाहती हैं, कभी उसको मत कहिए कि तुम्हें तो बुखार हो गया है, तुम तो बीमार हो, उफ वो तुम अब क्या करोगे। हमेशा उसको हौसला दीजिए कि ये ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल जो है सही हो जाएंगे और आपके साथ जो भी प्रॉब्लम है टेम्परेरी फेज है, ये निकल जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक नया नाम देने जा रही हूँ। जब किसी को अगर सपोज पता भी चल जाए कि कोरोना हो गया है, तो आप उसको कहिए कि तुमको जो है वो जू बू खा और सा हुआ है, जूबू खासा हुआ है तुमको। तो जूबू खासा का क्या मतलब है कि आप तुमको ज़ुकाम हुआ है, तुमको बुखार हुआ है, तुमको खांसी हुई है और तुमको जो है थोड़ी सांस लेने में तकलीफ़ हुई है, जूबू खासा हुआ है तुमको कोरोना नहीं हुआ। तो वो कोरोना का जो फियर, जो डर है ना कोरोना का, वो उनके दिमाग से बिल्कुल उतर जाएगा। वो ट्रीट करने लगेंगे ये कि जुबू खांसा, ज़ुकाम, खांसी, बुखार और सांस की तकलीफ़ तो हमें पहले भी होती आई है, हम ठीक हो जाएंगे इससे। तो वो और स्ट्रेंथन हो जाएंगे। उनसे बात करिए, उनसे हंसी मजाक करिए, खुद भी हंसते रहिए, पॉजिटिविटी मेंटेन करिए, घर में बहुत ज़्यादा सुकून बना के चलिए आपके घर में, क्योंकि आप एक माहौल में ट्रैप्ड हैं जो कि एक नेगेटिव माहौल है, जहाँ की बाहर सिवाय एक नेगेटिविटी के कुछ भी नहीं है। आप उस माहौल में ट्रैप्ड हैं। तो आपको जब आग बहुत ज़्यादा बढ़ रही हो तो आपको ठंडे पानी का यूज़ करना चाहिए। जब बहुत ज़्यादा हर तरफ से प्रेशर्स आएँ तो आप अपने आप को डिप्रेशराइज कर लीजिए। इसी तरह से जब बाहर बहुत ज़्यादा पैनिक हो तो अपने घर का माहौल आप सुपर सुपर कूल कर लीजिए। घर में बैठ के अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ या अपनी फैमिली के साथ कूल इन्वायरमेंट रखिए। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई नाइतफाकी भी है तो उसको दूर कर दीजिए। एक अच्छा ठंडा माहौल घर का रखिए, हंसिए, बोलिए। और ज़रूरी नहीं है कि जब भी आप लोग फैमिली के साथ बैठें तब आपको पैनिक वाली ही बातें करनी है। आप लाइट लाइट बातें करिए, कार्टून्स देखिए, मिकी और डोनाल्ड्स देखिए और टॉम एंड जेरी देखिए और हंसी मजाक की चीज़ें देखिए, बनस्पत की न्यूज़ देख करके ये मैसेजेस लेने की कि अभी तो बहुत जगह जगह ये पैनिक है और कितने लोग मरे पड़े हैं और कितने लोग ऐसे हो रहे हैं। डेफिनेटली माहौल सख्त है, महामारी आई है, ये हम लोगों से पहले भी आ चुकी थी, हर 100 साल में आती है, मगर हमें इससे लड़ के बाहर ऐसे आना है कि पॉजिटिविटी बरकरार रखनी है, अपनी एक्सरसाइज करनी है, अपनी डाइट को कंट्रोल्ड और हेल्दी रखना है, अपने एनवायरनमेंट को नीट एंड क्लीन रखना है, अपने आप को ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज देनी है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने दिमाग और दिल को पॉजिटिव स्ट्रोक्स और पॉजिटिव रखना है। किसी भी तरह से हमें किसी भी वक्त नेगेटिविटी में नहीं आना। जिनकी लिखी हुई है वो आज भी जाएंगे, कल भी जाएंगे और किसी भी तरह से जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली माहौल ऐसा है कि कुछ इस तरह की हो गई और वो बिल्कुल इसके नाम पे ही काफ़ी लोग निकल गए। मगर अपने आप को सेव रखना है तो आपको पॉजिटिव रखना, अपने आप को पॉजिटिव रहना, अपने एनवायरनमेंट को हेल्दी रखना, अपने बच्चों को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। तो हेल्दी रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। आई होप कि आप लोग अपना बहुत ख्याल रखेंगे। ईट हेल्दी, मूव मोर, स्लीप वेल एंड स्टे फिट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।